ओम शांति। आज दिनांक 21 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। अर्थात बाबा समझाते 63 जन्मों से तुम देहभान में थे, मनमत और परमत पर चल रहे थे, और जब से तुम गिरते ही आए और आज इतनी नीचे गिर गए। अब इस अंतिम जन्म में जब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं आया हूँ, सबकी ज्योत जगाता हूँ और कहता हूँ कि मीठे बनो। जैसे तुम्हारा बाबा मीठा है वैसे मीठे बनो। बाबा की श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों का वर्षा पाओ। 21 जन्म के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो तुमको मिलती है वह एक परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलकर ही मिलती है। तो ऐसा मीठा बाप जो परम धाम से आकर पतित दुनिया में पतित देह का आधार लेकर हम बच्चों को श्रीमत देकर इतना श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा बनाता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरपूर करता है, जो अखुट 21 जन्मों तक चलते हैं। तो ऐसे पिता की श्रीमत पर चलकर हम बच्चों को श्रेष्ठ तकदीर बनाना है, मनमत परमत को त्यागना है। प्रश्न किया बाबा ने, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते, वह तो तुम्हारे आर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। अर्थात बाबा हमें समझाते कि दुख तकलीफ कोई भी समस्या कब आती है? जब कोई एग्जाम देते हैं। तुम बच्चों की यह अंतिम अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है, तो जैसे आए थे वैसा बनकर जाना है। तो बाबा कहते कि अंत समय में तुम्हारे जो आर्गन्स हैं वे पुराने हैं, अब थोड़ी दुख तकलीफ तो होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के देह का आधार स्वयं बाबा ने लिया, बाबा का प्रिय रथ होते हुए भी ब्रह्मा बाबा को खांसी उठती थी, बीमार होते थे, तो बाबा कहते थे यह हिसाब किताब है जो चुकतू करना है। योग द्वारा चुकतू करो या भोग द्वारा चुकतू करो। बाबा कहते चुकतू तो करना है। तो जो बच्चे जितना जितना योग में रहेंगे, याद में रहेंगे, उतना उतना चाहे उनको कोई व्याधि सताए, चाहे देवाला निकले, सब उन्हें सूली से कांटे के समान अनुभव होंगे, पहाड़ से रुई के समान अनुभव होंगे। इसीलिए बाबा कहते योग का बल बढ़ाओ, योग से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जितना हो सके योग बल से काम लेना है, तो बड़ी से बड़ी दुख तकलीफ भी कम हो जाएगी। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। बाबा कहते, चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो।
अब मैं आया हूं तो दो शब्द कहता हूं, मामेकम याद करो। मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई तब तक नहीं समझेंगे। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंध सब खलास हो जाना है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा ज्ञान कब तक चलेगा? बाबा कहते, जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापन नहीं होती, जब तक बाबा सुनाते रहेंगे। तो देह सहित देह के बंधन को, सुख सुविधा के साधनों को भूलकर, खुद को उपराम कर, एक पिता परमात्मा की याद में रहकर, उस पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन कर, खुद को सतयुग में जाने लायक बनाना है। आगे बाबा कहते, अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में बाबा को कितना याद करते हैं, अर्थात कितने समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते। बाबा को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। बाबा कहते, प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। देवी देवता धर्म जो बाबा स्थापन करते हैं। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः बाबा कहते लोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि सब पीछे बनाए जाते हैं। सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है ना। बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, क्योंकि उनको सबकी सदगति करनी है अंत में। तो यही स्मृति रखना है कि जो हमें यह संगम पर मरजीवा जन्म प्राप्त हुआ है, यह स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। हीरे जैसा जन्म है। यह समय जो है बड़ा वैल्यूबल है। तो इस समय में हमें जितना हो सके बाबा को याद करना है, क्योंकि जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना वर्षा भी याद रहेगा। तो बाबा इसके लिए रोज कहते हैं 8 घंटा याद करो, जिससे अंत में ऐसी अवस्था बन जाए कि अंतमति सोगति अर्थात सदगति हो जाए। बाबा कहते, ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ। यही कमाई का मोस्ट वैल्यूबल समय है। जिसके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं कि हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाबा कहते, भल यह स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई बिरला साहूकार निकलता है, यह बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है। फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के माँ बाप तो एडवांस में ही चाहिए ना, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होगा। बाबा कहते, यह है बड़ी गुही ये बातें समझने की। हमारा बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। बाबा कितना मीठा है, गाते भी हैं कितना मीठा कितना प्यारा।
लेकिन बाबा कितना निरहंकारी है, वह कितना हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी दिल से रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो बाबा की श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है, सबकी तकदीर बनाना है, खुद की तकदीर भी श्रीमत पर चलकर बनाना है। तो बाबा कहते जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करो, तख्त नसीन बनने का पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। डिटेल में बाबा कहते जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। अर्थात जो बच्चे खुद पर निश्चय बुद्धि होते हैं, बाबा पर निश्चय बुद्धि होते हैं, ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होते हैं, क्योंकि बाबा आकर हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत की गुह्य राज को समझाते हैं कि ड्रामा में जो भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो जो खेल होता है, अर्थात जो हम नाटक देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें हीरो पार्टधारी भी होता है, हीरोइन भी होती है और विलन भी होता है। तो विलन अपना विलन का पार्ट निभाता है, हीरो अपना हीरो का पार्ट निभाता है। तो बाबा कहते तुम हीरो पार्टधारी बच्चे हो। तुम भल कोई तुम्हें गाली दे, अपशब्द कहे, इंसल्ट करे, पर तुम्हें अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है। ड्रामा के राज को तुम बच्चों ने जाना है। तो जो बच्चे राज को जानते हैं वे कभी नाराज नहीं होते, अर्थात निश्चय बुद्धि होकर स्व स्थिति में स्थित होते हैं, अचल अडोल रहकर साक्षी होकर हर सीन को देखते हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आगे बाबा बोले नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश हैं, राजी हैं, वही बाप के समीप और समान हैं। तो बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी, वही हम बच्चों का पुरुषार्थ है कि बाप समान बनना। तो बाप समान बनने के लिए बाबा कहते हमेशा हर सीन को देखकर राजी रहो, खुश रहो, क्योंकि तुम्हें पुरुषार्थ करना है बाप समान बनने का, बाप के समीप जाने का। तो बाप के समान और समीप जाने के लिए ड्रामा के हर राज को जानकर उस पे निश्चय बुद्धि होकर हर सीन को खुश रहकर राजी होकर देखना है, कभी भी नाराज नहीं होना है। स्लोगन में बाबा कहते जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। अर्थात बाबा आकर हमें कहते हैं अब तक जो तुमने सुना, देखा, कहा सब भूल जाओ। अब मैं जो श्रीमत देता हूँ उस पर चलो, मुझे याद करो, मेरे ज्ञान का मनन चिंतन करो, अपना समय सेवा में सफल करो, तो व्यर्थ मुक्त हो जाएंगे। तो व्यर्थ से जो बच्चे अज्ञान हो जाते हैं, बाबा कहते वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है।
तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।